नमस्कार, सुजस स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश की आर्थिक उन्नति और ग्रामीण विकास के संकल्प के साथ लगातार प्रगति कर रही है। मुख्यमंत्री के कुशल निर्देशन में बजट में प्रदेश को बड़ी बड़ी सौगातें मिली हैं, जिन्हें कार्यान्वित करने के भी प्रयास जारी हैं। बजट में की गई कई महत्वपूर्ण घोषणाओं को अब धरातल पर उतारने का भी काम तेजी से चल रहा है, जिससे प्रदेश में विकास की गति भी और अधिक बढ़ रही है। देखिए तिजारा विधानसभा के भिवाड़ी से सुजस की ये स्पेशल रिपोर्ट। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने भिवाड़ी में दूषित जल भराव और साफ सफाई व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन के साथ औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सीईटीपी, एसटीपी और बाईपास टी पॉइंट समेत कई स्थानों का जायजा लिया। इसी दौरान मंत्री श्री यादव ने कहा कि दूषित जल भराव भिवाड़ी की सबसे गंभीर और जटिल परेशानियों में से एक है। उन्होंने बताया कि पिछले 1 वर्ष से इस परेशानी को दूर करने के लिए प्रशासन के साथ मिलकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, जिनके सकारात्मक परिणाम अब सामने आने लगे हैं। जल भराव की स्थिति में काफी हद तक सुधार हुआ है। हालांकि इस परेशानी को पूरी तरीके से खत्म करने में अभी करीब 1 वर्ष का समय और लग सकता है। उन्होंने आश्वस्त किया कि निर्धारित समय अवधि में ठोस कार्यवाही कर भिवाड़ी को एक स्वच्छ, स्वस्थ और सुंदर शहर के रूप में विकसित किया जाएगा। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्थानीय लोगों की परेशानियों को प्राथमिकता पर लेते हुए समाधान की दिशा में कार्य करें और नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए। निरीक्षण के दौरान जिला प्रशासन के अधिकारी, नगर परिषद के प्रतिनिधि और संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि भिवाड़ी को एक स्वच्छ, सुंदर और सुसज्जित औद्योगिक नगर बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। उन्होंने इस दिशा में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा दिए गए सहयोग और समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया। श्री यादव ने बताया कि हाल ही में तिजारा में आयोजित जनसभा के दौरान मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि भिवाड़ी के विकास और स्वच्छता के लिए किसी भी संसाधन की श्री यादव ने ये बताया कि हाल ही में तिजारा में आयोजित जनसभा के दौरान मुख्यमंत्री ने ये स्पष्ट किया कि भिवाड़ी के विकास और स्वच्छता के लिए किसी भी संसाधन की कमी नहीं रहने दी जाएगी। उन्होंने इसे एक सकारात्मक संकेत बताते हुए कहा कि इससे प्रशासनिक कार्यों को बल मिलेगा और जन सहभागिता को भी प्रोत्साहन मिलेगा। मंत्री श्री यादव ने कहा कि भिवाड़ी देश के नक्शे पर एक उभरता हुआ औद्योगिक केंद्र है और दिल्ली के पास होने के कारण ये जल्द ही उत्तर भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र बनकर सामने आ सकता है। उन्होंने स्थानीय निवासियों और ग्रामीणों से अपील की कि वे इस मुहिम में भागीदारी निभाएं और भिवाड़ी को स्वच्छ और हरित बनाने में सक्रिय योगदान दें। इसी दौरान मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने ग्वालदा गांव में प्रस्तावित ट्रीटमेंट प्लांट के लिए भूमि का निरीक्षण किया। साथ ही कहरानी गांव में प्रस्तावित चिड़ियाघर परियोजना के लिए आवंटित भूमि का भी अवलोकन किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि दोनों परियोजनाओं के कार्यों को समयबद्ध तरीके से प्रारंभ किया जाए। राजस्थान की 8 करोड़ जनता के सर्वांगीण कल्याण के लिए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार पूर्ण रूप से समर्पित है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में राजस्थान ने न सिर्फ विकास की नई गति प्राप्त की है, बल्कि राज्य की दिशा और दशा दोनों में ऐतिहासिक परिवर्तन भी देखे जा रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में राजस्थान ने आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में लगातार प्रगति की है। सरकार की नीति, नियत और निष्ठा का ही परिणाम है कि आज राजस्थान देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो गया है। वही विकास के इन प्रयासों ने राजस्थान को न केवल आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अग्रसर किया है, बल्कि राज्य को राष्ट्रीय मंच पर एक सशक्त और अग्रणी इकाई के रूप में भी स्थापित कर दिया है। तो आज के सुजस स्पेशल में इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर, नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।